शांतिनाथ भगवान की अथ प्राणियाच वन्नज्ञं पूर्वाचार्य गुरुवर सकलकं ध्यातं वाकुजो वन्दनास्तव समेतं श्री सिद्ध भक्ति कार सर्वं गुरुभ्यं नमः। सम्मतरणदंसं वीरसों तवो वर्णं मगुरुलों पावहं अट्टगुणं ति सिद्धाणं औसिद्धेन सिद्धे इच्छाएं सिद्ध भक्ति का सोपदस्तालोच सम्मरण समदस सम्मचारिताणं अट्वेगम काणं अट्टगुण संवरण लौटुरो मेत्याणं पेठियाणं औसिद्धेन सिद्धाणं सेम सिद्धाणं चर सिद्धाणं अतिकपणदवटवा कलत सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्यकालं आता प्राणायाम वंदनाम पूर्वाचार्य गुरुवर सकलकं ध्यातं वाकुजो वन्दनार्थं सुमितं श्री सुगत भक्ति कार संकल्पयामि। सदम द्वादशी कोट्यो लक्षाणि सीते सिद्धिकानि चैव पंचशतचोज सहस्र संख्या मित्रच्युतं पंचपदं नमामि। शिक्षानंद सुकृति कासोद सार्वजंगो मंगा पाइने पावन ब्रह्मज्ञ सिद्ध प्रमाण योग उभोग चूलति वसुत्त त्रैद्वैतम कायम निचिकालम पंचमी पूजमी वदामि नमस्यामि दुर्गो प्राणायाम वंदनाम पूर्वाचार्य गुरुवर सकलकं ध्यातं वाकुजो वन्दनास्तव सुमितं श्री आचार्यवन्ति का संकल्प। श्रुतजरित बालके बिहार सुपरविवाहना वडुमति बिया सुजरित भंगिमा नमो गुरुभ्यो गुरुभ्या गुरुभक्ति संयमने अतरंति संसार सायं गौरव क्षणत्यटकं मम धर्ममरण पाविन्ति प्रवर्ण गुण प्रण चंद्रादि देवतिका मोक्षद्वार पाठवाटन गड़ा विनंदु मां साधवा इच्छानंद भक्ति का सुभगवत सालोच सम्मरण समदस्य सम्मचरिताण पंचवचन महियाण आयादि सुदान वदिशाम वज्ञान दिगुतरम सुखिसाण साणचिकालम लक्ष्मी पूजिमी वंदामि नमस्यामि दुर्गो कमको कोइला सुवेगम नम समाय भांतिकाल वचना विषया गुरूणां लोकोत्तरा किल गुणस्तवनं प्रशंसा सामिन्नमोस्त शिरसा मनसा वचोहि तदाशिवं विमलसागरसूरि स्वाध्याय ध्यान तप त्यागी महान मोटे सिद्धांत सारि कुशलोचन देव भक्ता महावीर कीर्ति गुरुवर शुभर्त शिष्य नित्यं नमामि सुरि सन्मति सागरा तुभ्यं नमः रवि समाकव तेजकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुर्जय विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो श्रवणतीर्थ प्रकाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शुद्धिप्रदाय तुभ्यं नमो मणिमलोक प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरुविभञ्जन सागराय जय श्री नमस्ते।
झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, ऐसे में रह जाए तू अकेला, ऐसे में रह जाए तू अकेला, फिर तू अकेला ही रह जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, क्या साथ लाए क्या साथ जाए, क्या साथ लाए क्या साथ जाए, सब कुछ तेरा तो यहीं छूट जाए, सब कुछ तेरा तो यहीं छूट जाए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, होता नहीं जब कोई खिवैया, होता नहीं जब कोई खिवैया, धारे में जाके डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें हो छोड़ जाता है। मांगने की आदत तो जाती नहीं गुरुवर, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, ओ गुरुवर तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, मांगने की आदत तो जाती नहीं, मांगने की आदत तो जाती नहीं, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, ओ गुरुवर तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना है तुमसे कहना, मांगने की आदत तो जाती नहीं, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पर आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं, मुझको ये मालूम नहीं वो क्या क्या लेके जाते हैं, मुझको तो ये मालूम नहीं वो क्या क्या लेके जाते हैं, कर्मों के बंधन तो कटते नहीं, कर्मों के बंधन तो कटते नहीं, गुरुवर तेरे आगे लाज मोहे आती
गुरुवर तेरे आगे लाज मुँहे आती नहीं। मांगने की आदत तो जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुँहे आती नहीं। गुरुवर तेरे किस दिन ये पापी मन पावन होगा, किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। वेश दिगंबर साधु जैसा साधन होगा, किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। केवली भगवान से हो, केवली भगवान से संसार सारा छूटा है, केवली भगवान से संसार सारा छूटा है। संसारी होते इनको कर्मों ने लूटा है, संसारी होते इनको कर्मों ने लूटा है। फिर ना जग में पावन होगा, फिर ना जग में पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। वेश दिगंबर साधु जैसा साधन होगा, किसी दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। जीवन जीवन होगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है ना आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई, दुख में भी तेरी कभी सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा,
तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। यशोदा वल्लभं वीर जिनेश्वरं। यशोदा वल्लभं वीर जिनेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मैया त्रिशला के जैसे हम सुनाते नहीं। मैया त्रिशला के जैसे हम सुनाते नहीं। जगदीश्वरं मम हृदयेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ओम ह्रीं श्रीं परं महावीरेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं। सर को झुकाए करके हृदय से वंदना। भव मुक्ति पाए गुरु की शरण में आइए। सर को झुकाए करके हृदय से वंदना। भव मुक्ति पाइए गुरु की शरण शरण। हमको मिले है सद्गुरु बड़े नसीब से। इनकी कृपा बरस रही हम गरीब पे। हमको मिले है सद्गुरु कितने नसीब से। इनकी कृपा बरस रही मुझ गरीब पे। यूं ना समय गवाइए सर को झुकाइए करके हृदय से वंदना। भव मुक्ति पाइए
माता श्री स्वर्ण व्यंजन स्वामी जी गुरुदेव की जय। गुरु वंदना क्यों? गुरु वंदना करते हैं मिलकर। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे लिए तो सभी काम तुम हो, तुझसा न जग में कोई भी प्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, नहीं पास में तेरे कोई है माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, जो भी गुरु की शरण में आया, जो भी गुरु की शरण में आया, खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया,
हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। तुझे पाया तो मैंने सब कुछ है पाया। मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। महामुनि राज की विनती बोल करेगी सब लोग हाथ जोड़ लें। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जानी अनजानी में, हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, खेल किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्य व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा इन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु करके भगवान को, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे
सर्वज्ञ प्रभु भगवन गाय दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरु पर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार परम पूज्य पादरी श्री विवंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार परम पूज्य श्री विश्वगीत सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार इसमें सभी योग भगवान की गंगा प्रभु भगवान की पासभोज भगवान की शांतिनाथ भगवान की हेमीनाथ भगवान की पारसनाथ भगवान की महावीर भगवान की गिरवरवीरा सागर जी मुनिराज की गुरुवर सागर जी मुनिराज की धर्म की जानते हैं दुर्योधन, द्रोण और दुशासन इन्हें दीक्षा ली थी या नहीं ली थी? ली थी तो किससे ली थी? तीनों ने दीक्षा ली थी। तीनों ने दीक्षा ली, दुर्योधन, द्रोण और दुशासन तीनों ने दीक्षा ली। और दीक्षा देने वाले गुरु कौन? तो दीक्षा गुरु हैं विदुर। विदुर नामक मुनिराज से इन्होंने दीक्षा को धारण किया था। ऐसा हमारे जैनागम में पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। एक जिज्ञासा जो वर्तमान में अन्य जैनेतर समाज में बोलते हैं, तो उसकी जिज्ञासा है कि हनुमान जी का नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? कहते ना बजरंगबली, उनका नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? तो वो जो अपने यहाँ दृष्टांत आता है हनुमान के बालक अवस्था का, कि हनुमान जब छोटे थे तो उनकी माँ की गोद में खेल रहे थे और विमान में बैठकर अपने मामा के यहाँ जा रहे थे। मामा के यहाँ विमान से जा रहे थे। उस समय माँ की गोद से हनुमान उछल गए और उछलकर नीचे एक वज्रमयी शिला पर जाके गिरे। और जैसे ही वो गिरे तो गिरते ही जो वज्रमयी शिला थी वो चूर चूर हो गई। मतलब चूर चूर मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, जिस कारण से हनुमान जी का नाम बजरंगबली पड़ गया। अर्थात जो बल के धारी हैं, ऐसे बल के धारी जिसके गिरने मात्र से उनका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो खेल रहे थे, हंस रहे थे आराम से, शिला चकनाचूर हो गई। ऐसा वर्णन आता है। लक्ष्मण की मृत्यु किस कारण से हुई? स्वर्ग से 2 देव आए। उन्होंने लक्ष्मण की कौतूहल बस कहा कि राम की मृत्यु हो गई। देव ने लक्ष्मण जी को बोला कि राम की मृत्यु हो गई। इतना शब्द सुनते ही लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। इतना शब्द सुना कि भैया अपनी है, और कौतूहल में वश में थे। सुनते ही उन्हें तो अपनी भाषा में बोले तो आज वर्तमान की भाषा में बोले तो हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट फेल ही हो गया, अटैक कहाँ आ गया? अटैक में तो बच सकता है, तभी तो बोल रहे फेल ही हो गया। तो ऐसा ये तीव्र राग के कारण होता है। तो तीव्र राग होता है। लक्ष्मण को राम से राग था और राम को लक्ष्मण से राग था। जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो राम लक्ष्मण को लेकर घूमते रहे, 6 महीने तक घूमते रहे कंधे पर। भैया उठो ना, उठो ना, पानी पिया, पानी पी लो। सब कुछ पता था। तद्भव मोक्षगामी थी, बलभद्र पद के धारी, वो ऐसा काम करते रहे, घूमते रहे कि उठ जाओ उठ जाओ। बहुत कंधे पर लेकर 6 महीने तक घूमे। ऐसा करना आता है। जब लक्ष्मण का मरण हो गया तो श्री कृष्ण ने कौन सी पर्याय में सम्यक प्राप्त किया? जिज्ञासा। श्री कृष्ण जो आगे चलकर हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसे जीव, उन्होंने सम्यक को प्राप्त कब किया था? तो श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के समुद्र में 6 सम्यक प्राप्त किया था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी वहीं से प्रारंभ उन्होंने किया था। किंतु
मरण से अंतर्मुख पूर्व मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए, मात्र अंतर्मुख पूर्व मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त हुई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस समय रुक गया जब मिथ्यात्व को प्राप्त हुई। और फिर मरण करके तीसरे नरक में गए। वहां पहुंचने के बाद एक अंतर्मुख जैसे पहुंचे, एक अंतर्मुख पुनः छेवसम समय दर्शन प्राप्त हो गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो गया, वहां से पूर्णता को प्राप्त हुए। तो ऐसा विधान है कि जब अंत समय आता है तो मिथ्यात्व का उदय आ जाता है अंतर्मुख में और फिर वो जीव दूसरी गति में जाता है। लेकिन एक बार जब तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध शुरू हो गया तो पूर्ण जरूर होगा। अब वो जब दूसरी पर्याय में जाके होगा लेकिन पूर्ण जरूर होता है। तो ऐसा आगे चलकर वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो कब और कहां कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन कब और कहां बनेंगे? तो श्री कृष्ण तीसरे नद से निकलकर जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्तरपणी काल जो आने वाली है, अर्थात दुक्मा सुषमा काल जो आने वाला है, उसमें निर्मल नाम के 16वें तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा तिल्लोर पढ़ती पहले भाग में दिया है, पहले मतलब 16वें तीर्थंकर वो बनेंगे। तो ये उनकी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध जो बांधा वो उदय में आएगा उस समय। देखिए उदय कब आता है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का? तो जन्म से उदय नहीं आता, गर्भ से उदय नहीं आता, जन्म से उदय नहीं आता, दीक्षा लेने के बाद उदय में नहीं आता। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध उदय आता है जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाके उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध का उदय आता है। उसके पहले तो वो ऐसा कह सकते हैं व्यवहार में तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर युवा, इतना तो बोल सकते, लेकिन तीर्थंकर कर्म प्रकृति का जो उदय आएगा वो केवल ज्ञान होने के बाद। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनका दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम युधिष्ठिर का दूसरा नाम था धर्मराज, धर्मनंदन। भीम का दूसरा नाम था अगस्त्य और अर्जुन का दूसरा नाम था धनंजय। ऐसे इन तीनों के नाम, ये सब जो दृष्टांत कहानियां हैं सब पद्म पुराण के अंतर्गत हैं, पद्म पुराण में मिल जाती हैं। जब हम राम संबंधी बात करें, रामायण संबंधी बात करें तो पद्म पुराण पढ़ें तो उसमें पूरी रामायण नजर आएगी। और जब हरिवंश पुराण पढ़ते हैं तो उसमें महाभारत संबंधी सभी पात्रों का वर्णन उसमें आता है। तो महाभारत जाना हो जैन महाभारत तो हरिवंश पुराण पढ़ें, और जैन रामायण जानना हो तो पद्म पुराण का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। कुंभकर्ण ने अनंतवीर केवली से कौन-कौन से नियम लिए थे? जब अनंतवीर केवली के पास पहुंचे तो उन्होंने कौन-कौन से नियम लिए थे? तो कुंभकर्ण ने अनंतवीर केवली से नियम लिए थे कि मैं जिनाभिषेक, जिन पूजा और जब तक मुनि आदि सत्पात्रों को आहार नहीं दे देंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। ऐसा अनंतवीर केवली के पास कुंभकर्ण ने नियम लिया था। अब लोग बताते हैं 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था, ऐसे काम करते। वो तो आप भी करते, 6 महीने सोते हो 6 महीने जागते हो, नहीं करते? करते हो ना, सभी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए तो कहा था कि साल में 6 महीने हम भी सोते हैं और 6 महीने जागते हैं। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ही बात है। आधे दिन जागते हैं, दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं। तो 365 दिन की आधी रातें हो गई, आधे दिन हो गए, तो आधी हो गया। 6 महीने सोना और 6 महीने जागना, ये सब इच्छा से, ना कि वो 6 महीने सोते थे। वो तो भगवान की पूजा, अभिषेक करना, मुनियों को आहार देना, ऐसे उनकी क्रिया थी। हाँ, एक और प्रतिमान संबंधी जिज्ञासा है। करकंडू हमारे एक राजा हुए, उनके हाथ में खांस थी, खुजली थी, इसलिए उनका नाम करकंड पड़ गया। कर मतलब हाथ, कंड मतलब खुजली, तो करकंड पड़ गया, मतलब हाथ में खुजली रहने वाले, उसको करकंड नाम रखा गया। लेकिन उसे खाज किस कारण से हुई थी? क्या कारण था जो उन्हें खाज खुजली हुई? पूर्व पर्याय में कोई गड़लिया थी। गड़लिया गाय भैंस जानवर या जो चलाने वाले
वो चराने के लिए जंगल गए। जंगल के तो वहां सरोवर मिला, और सरोवर मिला तो सरोवर में एक सहस्त्र दल का एक कमल खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर, उसका कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा सुंदर कमल वहां पर खिला हुआ था। वैसी जैसी देखा उसको कमल को आसक्त हो गया, और वो कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं समझा और उसको तोड़ने के लिए तालाब में उतर गया। जैसे ही वो कमल के नजदीक पहुंचा और कमल को तोड़ने लगा तो वहां पर एक वन देवी प्रकट हुई। तो वन देवी प्रकट हुई तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो? कमल तोड़ रहा हूं। क्या करोगे इसका? तो लेके जाऊंगा। क्या करोगे? किसको दोगे? तो किसी को भी दे दूंगा। बोले नहीं, किसी को मत देना, जो तुम्हारी नजरों में सर्वश्रेष्ठ हो उसको देना। इतना संकेत मिल गया। बोले ठीक। अब वो बाहर निकल के आया सरोवर से, और सरोवर से जैसे ही बाहर निकल के आया तो उसने सोचा कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन? बोले जो मुझे खाने को देता है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरा मालिक। चलो मालिक के पास जाते हैं, मालिक को भेंट करूंगा। भागता हुआ गया। तो जैसे ही मालिक के घर पर पहुंचा तो मालिक का सेवक जो था वो घोड़े को तैयार कर रहा था, घोड़े को तैयार कर रहा था। पूछा भाई घोड़े को तैयार कर रहा, क्या बात, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी कहीं जा रहे हैं क्या? बोले हाँ जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वो राजा का आदेश आया है, राजा ने बुलाया है, तो राजा के पास सर झुकाने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं। तो बोले अरे मेरे सेठ से बड़ा तो राजा है, तो मैं राजा को भेंट करूंगा कमल। वो वहां से भागा, भाग के वहां पर महल पे पहुंचा। तो महल के बाहर हाथी की सवारी महावत तैयार कर रहा था, हाथी को तैयार कर रहा था। तो उसने महावत से पूछ लिया भैया कहाँ, राजा कहीं जा रहा है क्या? बोले हाँ जा रहे हैं राजा। कहाँ जा रहे हैं? बोले उद्यान में जो जिन मंदिर है ना, उस जिन मंदिर में एक साधु आए हैं, संत आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा। अरे बोले राजा जिनके दर्शन करने जा रहा, तो राजा श्रेष्ठ तो वो हुआ, उसको कमल देंगे। वो जिन मंदिर के लिए उद्यान की ओर भागा। जब उद्यान की ओर भागा तो वहां एक मुनिराज बैठे भक्ति कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने मुनिराज को देखा, मुनिराज को देखा और बोले अब इनको देना है। वो आगे बढ़ने वाला ही था, इतने मुनिराज खड़े हो गए। खड़े होगा उन्होंने पीछे उठाई और पीछे उठा के मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश कर गए वो मंदिर में। मंदिर में जब प्रवेश कर गए तो वहां जाके अंदर कमरे में वो पीछे से नमस्कार करने लगे। तो वो कहता है अरे मुझसे इनसे बड़े तो अंदर बैठे हैं, जिनको ये नमस्कार कर रहे हैं इनसे बड़े तो अंदर बैठे हैं। मुनिराज दर्शन करके आ निकले। जैसे निकले तो वो वैसे ही अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा जिन्हें भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। तो अच्छा ये है सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े। उसने वो कमल लिया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अब वो वहां से वापस आया। वापस आया, कालांतर में उसका मरण हुआ। फिर उसने आगे जाके अगली प्रया धारण की तो वो राजा बना। राजा बना लेकिन वो बचपन से ही उसकी हाथ में खुजली थी, हाथ में पैर में खुजली होती थी। तो बहुत परेशान था, माता पिता ही परेशान थे, बैठ को सबको दिखा लिया, औषधि ले ली, लेकिन वो खुजली नहीं जाती थी। एक दिन वो राजा बना, आगे चलकर राजा भी बना। वो राजा एक मुनिराज के पास गया और मुनिराज के पास उसने जिज्ञासा की, हे मुनिवर मुझे बताइए बचपन से मेरे हाथ पैर में खुजली है, किन कारणों से मेरे हाथ में खुजली है, और बहुत उपचार करा लिया लेकिन मिटती नहीं है, बताइए ना। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी तो मुनिराज ने सारा वृत्तांत बताया कि तुम पूर्व में गड़ दिया थे, तुम्हारे हाथ से ऐसा हुआ, तुमने यहाँ किया, तुम वहां पर गए और मंदिर में तुमने कमल चढ़ाया भगवान के चरणों में, जिसका पुण्य का उदय, जो पुण्य बंध बांधा, उस पुण्य का उदय आज तुम भोग रहे हो कि राज्य व्यवस्था में राजा बनकर पूरे राज्य में राज्य कर रहे हो। ये तो तुम्हारे पुण्य का उदय था, लेकिन उस पुण्य के उदय में साथ साथ तुमने पाप का अर्जन कर लिया था। बोले कौन सा पाप का अर्जन? तो पाप का अर्जन कैसे किया? वो सीधा मंदिर में प्रवेश कर गया था, क्योंकि जब वो कमल तोड़ने गया था
तो तालाब में गया था, तो कीचड़ से हाथ पैर उसके सन गए थे। सने हुए हाथ पैरों से वो जब मंदिर में प्रवेश किया तो कीचड़ युक्त हाथ पैर थे, और उन्हीं हाथों से भगवान की पूजा की, अर्थात कमल चढ़ाया और पैर गंदे होकर लेके गया। तो वो जो पाप कर्म का बंध बना था, उसकी वजह से हाथ पैर में खुजली हुई। समझ में आया? क्या तात्पर्य बताते हैं, कहानी का तात्पर्य क्या है? मंदिर में जाओ तो हाथ पैर धोकर ही जाना चाहिए, बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साफ स्वच्छ हाथों से हमें भगवान की पूजा अर्चना करने जाना चाहिए। इसलिए बताइए आपको, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, और सर्दी के मौसम में लोग हाथ तो धो लेंगे, लेकिन मोजे पहनकर अंदर जाएंगे, सॉक्स पहन के अंदर जाएंगे, और उन्हीं के पैर के साथ ऊपर जाके चले जाएंगे, वेदी चले जाएंगे, दर्शन कराएंगे, दर्शन करके घूम घाम के वापस आ जाएंगे। बस पैरों में पहनने वाली चीज कभी शुद्ध नहीं होती है, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, और चाहे वो रबड़ की हो, और चाहे वो किसी भी चीज की बनी हो। अगर पैरों में पहनी है तो वो अशुद्ध ही है। तो ऐसे अशुद्ध वस्तु पहनकर मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथ पैर को धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, वरना जैसे करकंडू ने फल को प्राप्त किया, वैसे हो सकता है आपको कोई फल का प्राप्ति हो। सुकुमार मुनि के बारे में सुने। सुकुमार मुनि के पैरों को श्याली ने क्यों खाया था, और 3 दिन तक खाया, इसका कारण क्या था? तो सुकुमार मुनि जब सोमदत्त की प्रयाग में थे, तो उन्होंने अपनी भाभी के मुख में लात मारी थी जब वो सोमदत्त की प्रयाग में थे, और तभी उन्होंने निदान बंद किया था। जिस कारण से वो भाभी श्याली बनी, पूर्व की जो भाभी थी, और उसके 2 बच्चे हुए। तो भाभी मतलब श्याली और उसके 2 बच्चे तीनों जब मुनि अवस्था में सुकुमार मुनि बन गए, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनके पैरों से खून निकला, तो खून की बूंदें गिरती गई, और जहां जाके उन्होंने दीक्षा लेके अपनी तपस्या में ध्यान करने बैठे, तो उस खून की गंध से वो श्याली सूंघती पहुंच गई सुकुमार मुनि के पास। और जैसे ही देखा तो जाती नजर से उन्हें याद हो गया, अरे ये तो वही है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो वो भाभी और उसके बच्चे, वो श्याली और उसके दोनों बच्चे सुकुमार मुनि को खाते रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार खाते रहे, पैरों से खाना शुरू किया, कमर तक खा लिया पूरा। ऐसा दृष्टांत मिलता है कि बिल्कुल खाते चले गए, 3 दिन तक लगातार खाते रहे। लेकिन मुनिराज सुकुमार मुनि जो थे बिल्कुल साधना में संलग्न रहे, उनके ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। वो सुकुमार मुनि जिनको एक सरसों का दाना भी चुभता था, जब उनके बैठने के स्थान पर सरसों का दाना गिर गया, वो बैठ गए तो वो हिलते रहते थे। ऐसे सुकुमार, उनका नाम ही था सुकुमार, इतने सुकुमार थे। और वो जब श्याली खाती रही तो साधना करने में आए तो इतनी साधना में तत्पर हो गए। तो इसलिए कहते भैया कि मुनिराज बनने के बाद साधना करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। साथी संगत जी मुनिराज के साथ ऐसी हुआ ही घटना। वो एक बार एक गांव में विहार कर रहे थे। विहार करते समय लोगों ने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, इस गांव को छोड़ दीजिए, आगे वाले गांव में चलते हैं। तो मुनिराज ने पूछा क्यों? बोले यहाँ पर एक उपद्रवी व्यक्ति रहता है, बहुत उपद्रवी है। बोले क्या करता है? सबको परेशान करता है, अच्छे काम को करने नहीं देता, वो बहुत परेशान करता है, बहुत उपद्रवी है। अच्छा, तो बोले फिर यहाँ पर कोई उपद्रव हो जाएगा, कोई परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप इस गांव को छोड़ के आगे वाले गांव चलते हैं। तो मुनिराज ने कहा आप लोगों को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम तो इसी गांव में जाएंगे। मुनिराज जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। एक बार मन में ठान ली, सो करना है तो करना है, जाना है तो जाना। चले गए। लोग भी अब क्या करें, पीछे जा रहे थे, लेकिन कांप रहे थे, डर रहे थे, अभी आ गया तो कुछ गड़बड़ कर देगा, अभी आ गया तो गड़बड़ कर देगा। डरते डरते जा रहे। और वो हुआ वही, वो सामने से वो चला आ रहा था, वो व्यक्ति सामने से चला आ रहा था।
तो किसी ने इशारे से कहा नीरज यही है। अच्छा ठीक। जैसे ही वो मुनिराज के पास आया वो कुछ बोल पाता, इतने में साथी साहब मुनिराज ने उसके हाथ में कमंडल थपा दिया। बोले लो कमंडल पकड़ना, मंदिर तक चलते हैं, चलो। वो सोचती रह गया ये क्या हुआ। कमंडल पकड़ा और शांति सागर जी के पीछे चल दिया। लोग देखते रह गए ये क्या हो गया। और जहाँ शांति सागर जी बैठे बगल में बैठा लिया, कमंडल रख दो, बैठा लिया। प्रवचन सुने तो बस उसको वैराग हो गया। उसने कहा आप मुझे कहीं नहीं जाना, गुरुदेव अपने संग में रख लीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। जुआ वो खेलता, मांस वो खाता, शराब वो पीता, सप्त व्यसन करने वाला मुनिराज से कहता है कि हमें अपने संग में रख लीजिए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा विचार किया, आ जाओ। लोगों ने आगे समझाया, बोले क्या कर रहे हैं मुनिराज, सप्त व्यसन करने वाला किसको रख रहे हैं, पूरे संघ को खराब कर देगा, ये पूरे संघ को बदनाम कर देगा। आचार्य श्री ने कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। इतना विश्वास देखते हुए, इतने भाव परिवर्तन हुए उसके, उस जीव के, वो पूरे मुनिराज की सबकी सेवा करता, कमंडल में पानी भरता, मुनिराज की भैयावृत्ति करता, सब कुछ करने लगा, सब व्यसनों को छोड़ के और मुनिराज की सेवा में लग गया। दीक्षा के लिए निवेदन किया, गुरुदेव हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। गुरुदेव ने दीक्षा देने के लिए तत्पर हो गए। दीक्षा लोगों ने कहा मान जाइए, वो अभी भी सुधर नहीं गया और जो जैसा होता है उसका स्वभाव नहीं बदलता है, खूब समझाया, लेकिन आचार्य सिंह ने बोला ठीक है। आचार्य सिंह ने दीक्षा देने के लिए तैयार, दीक्षा दी, दीक्षा ली, क्षुल्लक बने, मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेने के बाद साधना करना प्रारंभ किया। और ऐसी साधना जो केवल आपने शास्त्र में पढ़ी होगी, सुनी होगी, ऐसी साधना इस पंचम काल में, अभी 100 साल पहले की बात है, इस समय वो साधना की। क्या साधना, गर्मी का मौसम, मई जून का महीना, और मई जून के महीने में रेती में, बालू में, जो बालू तपती है, गर्म होती है, पैर रखना मुश्किल होता है, उस बालू में पद्मासन लगा के और घुटने के बल खड़े होकर, पद्मासन की मुद्रा में घुटने के बल खड़े होकर और हाथों को ऐसे रखकर और साधना करते थे वो मुनिराज। इतनी कठोर साधना, तो श्रावक प्रभावित हो गए, बहुत कठोर साधना की, तो श्रावक प्रभावित। अब श्रावक आगे निवेदन करते हैं, मुनिराज नमोस्तु। मुनिराज इतनी कठोर साधना किस लिए, पंचम काल है, मोक्ष तो होना नहीं है, फिर इतनी कठोर साधना किस लिए कर रहे हैं आप। तो मालूम क्या जवाब दिया उन्होंने, वो कहते हैं भैया एक बात बताओ, जब मैं सप्त व्यसन करता था तब तो मेरे पास नहीं आए तुम कहने कि ये सप्त व्यसन मत करो, गलत काम है। आज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे रोकने आ गए। सप्त व्यसन किया तब तो तुमने कुछ नहीं किया, आज मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे रोकने आ गए कि मत करो ऐसी साधना। इतना कहा तो श्रावक चुप हो गया और चला गया, वो अपनी साधना में तत्पर रहे। और आगे चलकर वो शांति सागर जी मुनिराज के पट्टाचार पद में आए, आचार्य पाय सागर के रूप में बने। उनका नाम था आचार्य पाय सागर जी। ऐसे पट्टाचार पद मिला, वो सप्त व्यसनी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। गुरु का सानिध्य मिला तो कौन कहां से कहां पहुंच सकता है, ये तो बड़े बड़े दृष्टांत शास्त्रों में देखने, सुनने, पढ़ने को मिल जाते हैं। तो महान भाव गुरु का सानिध्य ऐसे तो मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो जीवन ही बदल जाता है, सुंदर स्वर्ण बन जाता है। इसी मंगल भावना के साथ सभी गुरु भक्ति में तत्पर शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो और आप भी प्रतिमानव ग्रंथ के माध्यम से वैराग्य को मजबूत कर सकते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्ति प्रतिमानव ग्रंथ को पढ़ने मात्र से आती है, इसलिए ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें। और भी प्रतिमानव संबंधी ग्रंथ की जिज्ञासाएं उसके लिए कल देखेंगे। आज के लिए जय बोलो पारशुराम भगवान की जय।